खबर कैमूर से है, जहां चैनपुर विधानसभा में फिर से लहराएगा बसपा का झंडा। बसपा नेता ओम प्रकाश पांडे उर्फ मुन्ना ने कहा, हम लड़े या पार्टी का कोई भी मेंबर, इस सीट से बसपा की जीत पक्की। बसपा मेरे अलावा किसी और को अगर टिकट देगी तो मैं उसके साथ रहूंगा। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के जुझारू नेता श्री पांडे ने चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, जिस पर जानकारी देते हुए बसपा नेता श्री पांडे ने बताया कि चैनपुर विधानसभा क्षेत्र एक अलग ही सीट है, जहां से कई लोग जीतकर विधायक और मंत्री बने, लेकिन चैनपुर क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। एक नहीं, उस क्षेत्र से 2 मंत्री हुआ, लेकिन दोनों ने सिर्फ अपने लिए विकास किए। इसलिए चैनपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि आज भी अधौरा के लोग पक्की सड़क, शुद्ध पानी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और बिजली पानी के लिए तरस रहे हैं। तो यह कैसा विकास हुआ? इसलिए इस बार मैंने भी चैनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का मूड बना लिया है। अगर पार्टी हमें मौका देती है तो हम चैनपुर से चुनाव जीत कर दिखाएंगे। यही नहीं, अगर कोई भी सदस्य बसपा से उस क्षेत्र से लड़ता है तो उसको भी जिताने का काम करेंगे, क्योंकि जनता को अब विकास चाहिए और वह विकास बहुजन समाज पार्टी ही कर सकता है। इसलिए इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में कैमूर की चारों सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी और सुनिश्चित जीत हासिल करके रहेगी। आप देखना चैनल पर दें न्यूज़ इंडिया 24। मेरे साथ बसपा के कद्दावर नेता ओम प्रकाश पांडे और मुन्ना पांडे जी हैं। मैं इनसे रूबरू कराता हूँ और जानना चाहता हूँ कि आगामी विधानसभा में बिहार में क्या कुछ उनका भाग्य रहता है। हम जानना चाहते हैं। स्वागत है आपके 24 जो न्यूज़ है, इसका हमारे बहुजन समाज पार्टी की ओर से स्वागत है और मैं सादा जयपुर करता हूँ आपके दर्शकों को। पांडे जी, सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप अभी बसपा में हैं, बसपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं आप, और अब एक आपकी अलग पहचान है, आप बेबाक बोलते हैं। बेबाक बोलने के मामले में जिले में चहुओर पहचान है आपकी। आप जो भी है डू एंड डाई तुरंत करते हैं, ऑन द स्पॉट करते हैं, ऑन द स्पॉट बोलते हैं। बोलने के मामले में आप बिल्कुल फ्रैंकली हैं। क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सत्य को रखता हूँ और सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जो सही है। और मैं चाहता हूँ कि लोग अपना गुजर बसर ईमानदारी पूर्वक करें, शांति से करें, कैमूर में अमन चल बहाल हो और यहाँ जाति, धर्म, मजहब की बात ना हो। जो अच्छे लोग हैं उनका इज्जत होना चाहिए, जो बुरे लोग हैं उनको सुधारना चाहिए। अभी बिहार में 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है। अन्य पार्टियां, सभी पार्टियां तैयारी पूर्ण कर ली है, तैयारी में लगी हुई है, और आप बसपा से लगे हुए हैं और आप अपने आप को कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, चर्चाएं हैं कि चैनपुर विधानसभा से आने जा रहे हैं। क्या कुछ मामला अपनी दर्शकों को बताइए। देखिए, टिकट देना एक पार्टी सर्वोच्च नेतृत्व का काम है। ये मेरा काम नहीं है। पार्टी किस आधार पर किसको लड़ाएगी, जिसको लड़ाएगी मैं बहुजन लड़ेगा, ये मैं जानता हूँ और बहुजन के साथ। आपका चर्चा चौड़ है, पूरे विधानसभा में है। देखिए, इन लोगों का क्या हो सकता है? जब यह काम के लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ कि अपने से तो घोषित उम्मीदवार बन जाऊँ। मैं पार्टी मैन हूँ और पार्टी का काम है जो निर्देश देगा उसका अनुपालन करेगा। मतलब 2025 का चुनाव विधानसभा लड़ेंगे आप? जी जरूर, पार्टी में है। अगर पार्टी हमको सिंबल देती है तो जरूर लड़ूंगा। अपने दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि किस पार्टी से लड़ना चाहेंगे या किस पार्टी से तैयारी करना? मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही होने के नाते मेरा चुनाव लड़ना होगा तो हाथी चुनाव चिन्ह होगा, या हाथी अगर दूसरे को देता है तो उसके साथ खड़ा रहूंगा। तो आपने सुना ओम प्रकाश पांडे मुन्ना जी का साफ तौर पर कहना है कि मैं बहुजन में हूँ और बहुजन के लिए करता हूँ। अगर बहुजन से ने मुझे टिकट दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर अन्यथा किसी और को दिया तो मैं उसके साथ रहूंगा। अभी आप देखें तो भाजपा एनडीए के बहुत पहले से ही सत्ता चली आ रही है। चैनपुर विधानसभा में लोग जीतते आ रहे हैं एमएलसी के तौर पे, एमएलए के तौर पे। तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार चैनपुर में विकास नहीं हुआ है? देखिए, चैनपुर में एनडीए के लोग ही जीतते आ रहे हैं, ऐसा कहना मिथक होगा। चैनपुर में कांग्रेस से गुप्तनाथ बाबू जीते, अलवारिस खां जीते, मंगल चरण सिंह जी जीते, आपको बद्री बाबू जो है समाजवादी बहुत पहले अभी बीच में नहीं, तीसरा चौथी बार की बात कर रहे हैं। देखिए,
कहाँ चौथी बार? ये तो एनडीए हार गया था। नीतीश कुमार के उम्मीदवार थे बृजकिशोर बिंद और बुरी तरह से हारे, मंत्री थे, 25,000 वोट से हारे। जमा खा तो बसपा के हैं। देखिए मुसलमान को कहा जाए एनडीए में है अभी, अब भाग कर गए भगोड़े है ना, जिससे भरत बिन हुए, संगीता हुई, भाग कर भगोड़े हो गए। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ आपसे एक बात बहुत डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि मुसलमान को कहा जाता है कि मुसल्लम ईमान। ये आदमी न पार्टी का हुआ न अपने जाति का हुआ। इस आदमी को भगोड़े की क्या बात कर रहे हैं? जीत गया, कहीं से जीत गया, बहुजन से जीत गया, अब जीत जाए तो जाने, नहीं धम है तो अभी इस्तीफा देते, कल चुनाव हो जाए। जिले में 4 विधानसभा सीट हैं और चैनपुर विधानसभा सबसे क्षेत्रफल के मामले में पूरे बिहार में पहले स्थान पर आता है। सबसे लंबा चौड़ा विधानसभा क्षेत्र का क्षेत्रफल है चैनपुर। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अभी बसपा के विधायक के तौर पे अभी एनडीए में जमा खाजी चले गए हैं, सरकार में चले गए हैं, सरकार में है, क्या लग रहा है कि चैनपुर में विकास अधूरा है अभी? चैनपुर का तो विकास नहीं हुआ। 2 मंत्री बने हमारे यहाँ फिलहाल में, 3 चुनाव जीते माननीय बृजकिशोर बिंद जी। उन्होंने कुकुरनैया नदी के किनारे विश्राम गृह बनवा लिया है और उन्हीं का अनुसरण करते हुए एक ही चुनाव के बाद कोहिरा नदी के किनारे जमा भाई जी ने अपना विश्राम गृह बनाया है। उसी में दोनों लोग आराम करेंगे। अब जनता का सेवा करने का तो ईश्वर ने इन लोगों को बहुत मौका दिया, ये लोग नहीं कर सके। अब जनार्दन का सेवा करें और वहीं करती माला लेके जपते रहें। क्या लग रहा है पूरा वापसी नहीं होने जा रही जमा की? एनडीए का 4 सीटों पर वापसी नहीं होने जा रहा है। ये भगवानों से काम चलेगा। एनडीए दावे के साथ कर रहा है, दावे के साथ कर रहा है। एनडीए भगवानों के सहारे खड़ी है। ये तो भाजपा वाले रो रहे हैं, रो रहे हैं। रोज आपके टीवी चैनलों पर देख रहा हूँ, मोबाइल ऐप पर देख रहा हूँ, भाजपा में वर्करों का कोई पूछ नहीं है, वर्करों का पूछ नहीं है। खैर दूसरी बात है वो लोग जैसे विचार है, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि 4 सीट पर हाथी का दबदबा होगा और नीला झंडा कैमूर में लहराएगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि चैनपुर में बसपा का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? देखिए बसपा का चुनावी मुद्दा जो हमारा है ये हम भारत के संविधान के लागू करने की बात करते हैं। जो पूज्य बाबा साहब ने भारत का संविधान दिया था उसको हम पूर्ण रूप से लागू करेंगे। ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा, बाप बकरी को एक घाट पर पानी पिलाएंगे। यही मेरा, आप घोषणा पत्र समझ लीजिए, चुनावी घोषणा पत्र समझ लीजिए या मेरा संज्ञान लेना समझ लीजिए। पूरे देश, पूरे भारत देश और खासतौर से बिहार के कैमूर नौजवानों का क्षेत्र कहा जाता है, नौजवानों का देश कहा जाता है। क्या नौजवानों से क्या अपील है आपकी? देखिए नौजवानों से मेरा अपील है कि वो अच्छे तरीके से समाज में अच्छा संदेश दें और नौकरी जिन लोग करने लायक हैं वो नौकरी करें और जिन नौजवानों को बेरोजगार हैं वो स्वरोजगार की खोज करें। नौकरी सरकारी बहुत लोगों को नहीं दी जा सकती, किसी की सरकार आ जाए, ये जो बोलता है वो झूठ बोलेगा। ऐसे परिस्थिति में जो नौकरी करने लायक है वो तो नौकरी में जाए, क्योंकि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो स्वरोजगार करें, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। और हमारे यहाँ का तो ऐसा धरातल है कि यहाँ कृषि से लेकर बगीचा तक, बाग बगीचा का भी बहुत बड़ा स्कोप है और साथ ही कुटीर उद्योग का भी है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एक साधारण सी बात बता रहा हूँ और बहुत इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ। केंदू पत्ते का तस्करी हो रहा है, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। केंदू पत्ता को अगर यही टैग लगा के और बीड़ी पत्ता बनता है, थोड़ा सा मसाला लगता है, उसमें कच्चा माल आएगा उसमें जाकर और उसको अघौरा ब्रांड पर बना, जैसे कश्मीरी सेव का टैग लगता है, उसे टैग लगा कर बीड़ी कर दिया जाए तो वहाँ के लोग अमीर भी हो जाएंगे, सबको रोजगार भी मिल जाएगा, काम भी बढ़ेगा। चिरौंजी है, अघौरा का टैग लग जाए, महुआ प्यार है, जो भी चीज़ है, वन औषधियाँ, हरे भरे है, वो अघौरा का, क्योंकि हमारा जो पहाड़ है वो चट्टानी पहाड़ है, एक मिट्टी का पहाड़ नहीं है अन्य जगहों की तरह। तो इस पर जो फल आते हैं, इसका जो औषधि में गुणवत्ता है वो अन्य जगहों पर नहीं पाई जाती। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि चैनपुर विधानसभा के लोगों ने अन्य पार्टी को बार बार मौका दिया, बसपा को भी दिया, आपके भाजपा को भी दिया, सभी लोगों को मौका दिया, कांग्रेस को भी मौका दिया। इस बार जो भी बसपा से कैंडिडेट आएंगे, आपके कहना अनुसार जो भी आएंगे, अगर आप आएंगे तो आपको, या फिर जो आएंगे तो आप उनको समर्थन करेंगे, तो क्या कहेंगे बसपा को आदर्श वोटरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से भले ही मेरे विधायक भाग गए, लेकिन 5 साल तक मैं चैनपुर के अपने लोगों के लिए चट्टान की तरह खड़ा रहा और हर सुख दुख में खड़ा रहता हूँ, ये डंके की चोट पर खड़ा हूँ। और कैमूर जिला की 4 सीट जीतेंगे, बसपा का नीला झंडा फहराएंगे और बहन जी को विजयी बनाएंगे। तो आपने देखा, साफ साफ इन्होंने कहा, ओम प्रकाश पांडे मुन्ना बाबा ने कहा
कि मैं चैनपुर विधानसभा से पर जीत का परचम लहराऊंगा और जो भी आएगा मेरे अलावा अगर मैं आता हूं तो भी परचम जीत लहराऊंगा और दूसरा भी आता है तो उसका भी मैं जीत लहराऊंगा। आगे बताते हैं आपको क्या होता है। धन्यवाद। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।